श्री राम राम रण कर कसराम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रण कर कसराम राम, श्री राम शरणं भाव राम राम। बोल रामचंद्र की जय। आरु गए कल साहो रामा, आरु गबाती राम, आरु गदियाना जला हो राम, आरु गदियाना जला। Hare
जोदायक फल चार हो राम बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहु पवन कुमार राम बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार राम। बोलिए हनुमंतलाल महाराज की जय। राम कथा में हो रामा ये आवा हो हरि कथा में हो रामा ये आवा हरि कथा में हो विश्व वंदनीय मां भारती की इकलौती दुलौरी बेटी छत्तीसगढ़ महातारी सियाराम और हिंदुस्तान के हृदय स्थल में 33 ठन जिला अपन प्यारा बहा में समेटे हमार प्यारा प्रांत छत्तीसगढ़ कहे सियाराम जय सियाराम। और माता छत्तीसगढ़ महातारी के मयारू कोरा में बसे सियाराम पावन धराधाम धर्म के ग्राम पावन धराधाम हिंगन झर के माटी ला कहो सियाराम जय सियाराम। शेर मेर बोहाय बर जावत सियाराम राम कथा रूपी मंदाकिनी गंगा के पतित पावनी गंगा के धार। आज ये राम कथा में सियाराम राम कथा सुने के बहाना हमर जैसे अबोध लइका मल्ला आशीर्वाद दे स्वरूप सकलाए आज समस्त जनमानस कहो सियाराम जय सियाराम। पावन धराधाम के सियाराम मातृशक्ति कौशल्या सुमित्रा कई कई सदी से बैठे हमर मयारू महतारी मल्ला कहो सियाराम जय सियाराम। याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि के समान अपन जीवन के अनुभव के बांटने वाला ये गांव के बुजुर्ग सियान मल्ला कहो सियाराम जय सियाराम। राजा दशरथ तुल्य पिता मल्ला सियाराम जगत जननी मां जानकी जैसे जैसे मारू बहनी मल्ला कहो सियाराम जय सियाराम। अन्य हमर भाग सियाराम कि आज आपके पावन धराधाम हिंगन झर में 2 दिवसीय राम कथा रूपी अविरल गंगा के धारा है तेनहर प्रवाहित हुआ थे कहे सियाराम जय सियाराम। आज ये बुहावत अविरल राम कथा रूपी गंगा के धारा में सियाराम ये हमार जैसे नीरा अबोध लइका मल्ला राम कथा कहे के संग में सुने के अवसर हावे जिनहर मिले है कहे सियाराम जय सियाराम। आज ये धर्म मंचला सजाने वाला सियाराम जम्मो अपन खून पसीना मेहनत के गाढ़ी कमाई लाइए जम्मो दान के देवैया मल्ला कहो सियाराम जय सियाराम। शेर मन हर अतिक बड़े मंचला सजाए बर सियाराम अपन खून पसीना मेहनत के गाढ़ी कमाई ला
ये पावन मंचला दान स्वरूप देहे कहे सियाराम। जीकर वो दान स्वरूप सियाराम आज ये धर्म रूपी मंच हावे जिन्हर सजे है कहो सियाराम। अति बड़े मंचला सजाए बर जाने कतका दिन से अथक परिश्रम के करने वाला सियाराम वो भागीरथ स्वरूप यहाँ के आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मल्ला कहो सियाराम। जैन मन हर जैसे भागीरथी महाराज है सियाराम अपन पुरखा मल्ला तारे बर्मा गंगा ला धरती में उतारे के प्रयत्न करे है सियाराम। आज वही प्रयास यहाँ के आयोजक समिति के जम्मो सदस्य मनहर करे है कहे सियाराम। जैन मनहर कहीं ना कहीं सियाराम अपन ग्राम के प्रत्येक जीव के जीवन के कल्याण के खातिर सियाराम अपन ग्राम के प्रत्येक जीव के जीवन के परमार्थ के खातिर कहो सियाराम। आज ये भगवत रूपी राम कथा ला सियाराम पावन धरा धाम में अवतरित करे के प्रयास करे है कहो सियाराम। आज प्रतियोगिता मंच के रूप में जिन मंच हर सजे है सियाराम जैन में विराजमान ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि लिए निर्चिरविवेक की निर्णायक गुरुदेव जी मल्ला कहो सियाराम। अपन मधुर मधुर वाणी से आपला हमला सबला समरसता के सूत्र में पिरो के रखे या सियाराम। परम श्रद्धेय ऋषि में उद्दालक और मंच के संचालक महोदय जिला कहो सियाराम। आप जम्मू के श्री चरण कमल में सियाराम रामा सियाराम सब जग जानी हो रामा सियाराम। कमल में सियाराम सियाराम मैं सब जग जानी और करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी ये भाव न लेवत सियाराम। श्री जय भोले लोक सांस्कृतिक राम धुनी व मानस परिवार सियाराम ग्राम डोकरा तहसील चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर के ये नीरा अबोध रही मन के आप सबके पौरी में दंडवत प्रणाम है सादर स्वीकारो कहो सियाराम। आवन सियाराम आज ये कलयुगी जीवन में सियाराम कलिकाल में जीवला एक सुंदर रास्ता हावे तेन संत शिरोमणि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज है तेनर बताए है कहे सियाराम। वास्तविक में सोच के देखा सियाराम आज समय कैसना है तक है जथे 21वीं सदी सियाराम अर्थात जल्ला हमन आधुनिक युग कथन सियाराम। आज 21वीं सदी में कोनो आदमी ला कोनो चीज बर न्यूज रे सियाराम का बर कोनो संत की हिस घलो का गृह का रचना ना जंजाला औते अति दुर्गम शैला विशाला कथे सियाराम। आज ये कलयुग में सियाराम मानव हावे ते नाना प्रकार के गृह कार्य के जंजाल से घिरे है सियाराम और ऐसा गृह कार्य के जंजाल से घिर करके भी जैन जीव हर भगवत कथा बर परमात्मा के कथा बर अपन समय ल निकाली वास्तविक में विक्रय जीवन में संसार में भवसागर में बेड़ा पार है कहो सियाराम। आज आप जम्मो झरनाम कथा सुने के बहाना सियाराम ये पावन जगह में भगवान की कथा ला श्रवण करे बर सकलाए हो कहो सियाराम। एक बार पुनः आप समस्त जनमानस के श्री चरण कमल में सियाराम हृदय ले प्रणाम है सादर स्वीकारो कहो सियाराम। आवन भगवत प्रेमी श्रोता समाज आप जम्मू के बीच में ये डोकला गांव के अबोध लइकाला राम कथा कहे के संग में सुने के अवसर मिले है सियाराम। उद्घोषक गुरुदेव जी हावे देन हर बताई से जैन प्रसंग ला में रखे बर जात हो वो प्रसंग हावे जिकरे नाम के यज्ञ हावे जिकर रचना रचे है कहे सियाराम। जैन कथा प्रसंग ला आप जम्मू के बीच में मैं परोसे के प्रयास करूं सियाराम। वो कथा प्रसंग के नाम है भगवान राम जी के जन्म के कथा कहे सियाराम। आवन कथा में जाए से पहली सियाराम वैसे तो मोर में ऐसे कोई विद्वता नहीं है
न तो मैं ज्ञानी नो, न ध्यानी नो, न मैं कवि नो, न चतुर सुजान नो सियाराम। जेकर बखान ला साक्षात शेष महेश और शारदा नहीं कर सकी सियाराम। तब सोच के देख ले ये डोकला गांव के लड़का का कर ही कहे सियाराम। आवन फिर भी आप जम्मू के बीच में हमला ये मंच मिले है सियाराम। आप ला अवश्य राम कथा ले जोड़े के प्रयास करबो कहो सियाराम। जय सियाराम। गौरी के लाला हे रामा, ये गजानंद आवे राम, ये गजानंद आवे राम, ये गजानंद आवे गजानंद आवे रामा, हे गजानंद आवे रामा, गजानंद आवे रामा, हे गजानंद आवे रामा, के लाला गजानंद आवे रामा, वो गजानंद आवे रामा, के लाला गजानंद आवे रामा, हे गजानंद आवे रामा, ये गजानंद आवे रामा, वो सुनानंद आवे रामा, गजानंद आवे रामा, गजानंद आवे रामा, गजानंद आवे रामा, वो सुनानंद आवे रामा, गजानंद आवे रामा, हे गजानंद आवे गजानंद आवे रामा, हे दादा गजानंद आवे रामा, हे गजानंद आवे रामा, हे गजानंद आवे रामा, हे गजानंद आवे रामा। आवन सियाराम भगवान भूत भावन बाबा भोलेनाथ हावे तेन हर सियाराम। कैलाश पर्वत में बैठे रहा कहे सियाराम। जय सियाराम। भगवान भूत भावन बाबा भोलेनाथ रहा तेन कैलाश पर्वत में बैठे रहा सियाराम। माता भवानी पार्वती मैया हावे तेन हर भगवान भोलेनाथ के तीर में जाते हो जा करके कथे कस प्रभु एक ठन बात पूछता हूँ तोला या रात दिन ये कैलाश में बैठे रहत स्वामी और राम राम जपत रथस कथे सियाराम। माता पार्वती मैया हावे भगवान भोलेनाथ ला कथे कस भोला आई रात दिन कैलाश में बैठे रहथस और राम राम जपत रथस। मोला समझ में नहीं आई ये राम हरे ते हरे कौन कहे सियाराम। बराबर यदि ये राम परमात्मा होई सियाराम, ये राम यदि परमात्मा होई तो कर नाम ला तिही जप थस तिही गुण थस स्वामी। ये राम यदि परमात्मा तेकर बारे में माहौल बताते ते मोरो जीवन के कल्याण होती कहे सियाराम। जय सियाराम। कैलाश पर्वत में माता पार्वती मैया हावे अपन घर वाला भगवान भोलेनाथ ला का पूछे सियाराम कथा। माता पार्वती मैया हावे तेन कथे प्रभु रात दिन ये राम ला जपत रथत ये राम हरे ते हरे कौन एक बारे में माहौल बता देते कहे सियाराम। जय सियाराम। रावण नाम ला जब थस त कहीं न कहीं ये कोई खास हावे सियाराम। जे कर कारण ते रात दिन कर नाम के चर्चा ला करत रथस कहे सियाराम। जय सियाराम। माता पार्वती मैया रहा तेन भगवान राम के बारे में पूछे है सियाराम। अर्थात माता पार्वती हावे तेन अपन घर वाला ला कथा पूछी से सोच के देखा वो कैलाश पर्वत में माता पार्वती हावे अपन घर वाला भगवान भोलेनाथ ला कथा पूछे है सियाराम। ये कलयुग में तो घरों माता पार्वती हावे का कलयुग वाला माता पार्वती मन अपन घर के भोलेनाथ ला कथा पूछते नहीं पूछे कथे सियाराम। आज कलयुग में घलोक माता पार्वती है हिंगन झर में घलो खे कथे सियाराम। कर घर घर वाला भगवान भोलेनाथ हो ही सियाराम कर घर वाला। आज कलयुग में कथा कहानी नहीं पूछे सियाराम। आजकल कथा कहानी न आगे वो तो धन्यता के बात है। 2 दिन सियाराम कथा होते तब सब जुड़ मिल के सकला जथन कहे सियाराम। माता पार्वती पूछे है भगवान भोलेनाथ ला फिर कलयुग में नहीं पूछे। आजकल का के चर्चा है सियाराम तो आजकल कथा कहानी हर नदावत जाते और टीवी में आते आनी बानी के सीरियल रात को 8 बजे का पवित्र रिश्ता साथ निभाना साथिया
इस प्यार को क्या नाम दूं कहे सिया राम। जय सिया राम। आजकल रात को 8 बजे रामायण के प्रसारण होए तो देखैया नहीं रहा सिया राम। ईमान से वो साथ निभाना साथिया हुई नहीं घर भर के सकला जथे कथे सिया राम। जय सिया राम। सोच के देख लेन आज हमन 21वीं सदी में का रहे न का होए बर जावत हन सिया राम। पहली के समय में यदि रामायण के प्रसारण होए त नान चुन लइका राम को ने तेल नहीं जाने दाई हो, फिर राम को ने तेल नहीं जाने के बाद में रामायण ला देखे बर आगू में बैठे टीवी का आगू में। आजकल बैठे का आजकल तो मतलब पबजी और फ्री फायर अब काला कभी वो कार्टून मन से फुर्सत नहीं है कथे सिया राम। ये समय सोच के देखन सिया राम हमन अपन मानसिकता ने इस दिन बदलत जाथन। सोच के देखन माता पार्वती हावे तेन कैलाश में है भगवान भोलेनाथ ला कथे प्रभु आई सुना देते भोला ये सुना देते भोला सुना देते राम। रामे कहानी राम और तू हर जुबानी राम अमर जीना गाने ला पार ये भौले पार करा देते राम। माता पार्वती अपन घर वाला ला कथे प्रभु आई तुम्हारा मोहले राम कहानी राम सुन लेते हो स्वामी मोर जीना गानी मेरा पार लगा दे भवसागर ले पार ये बेड़ा पार ये करा देते राम। माता पार्वती हावे भगवान भोलेनाथ लगे हिस प्रभु मन कथा बता देते। भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती चिंता झन कर कहे सिया राम। जय सिया राम। ते चिंता झन कर भवानी तोला कथा सुनना है मैं तोला कथा ला सुना हूँ ध्यान से सुनबे मन ला लगावे चित्त ला लगावे अवश्य राम कथा में तोला आनंद ही कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला राम के कथा कहे बर जाते सिया राम। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथे पार्वती आई थोर किन सुन ले बेवो ए वो गणेश के दाए होगा ए वो पार्वती कहे ना नमा कहे ना लगा गणपति के लाए कहे ना लगा कहे ना लगा कहे ना लगा रामे कथा है अगला धारा दोनों पार नहीं पावेगा बड़े बड़े ऋषि मुनि तो संत पार नहीं पावेगा बड़े बड़े ऋषि मुनि तो संत पार नहीं पावेगा रामे कथा है अगला धारा दोनों पार नहीं पावेगा बड़े बड़े ऋषि मुनि तो संत पार नहीं पावेगा बड़े बड़े ऋषि मुनि तो संत पार नहीं पावेगा। सुने वो गणपति के गाई वो पार्वती कहे ना लगा गणपति के गाई वो पार्वती कहे ना लगा 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 आज माता पार्वती हारे जिल्ला भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती तोर मन में भगवान के कथा सुने के प्रबल इच्छा हावे सिया राम। आज मैं तोला परमात्मा के कथा ला बतावत हूँ कहे सिया राम। जय सिया राम। जैन राम के बारे में ते पूछत हस पार्वती ओकर जन्म के कथा ला मैं तो सुनावत हूँ। कथा ला सुने से पहले ते मन ला लगावे चित्त ला लगावे कहे सिया राम। जय सिया राम। अबर कथा सुनना है सिया राम तक कैसना मनसा वाचा कर्मणा
मन से वचन से और कर्म से यदि कथा ला सुनबो सिया राम ता राम कथा समझ में ही नहीं ऊपर ऊपर जही कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथे पार्वती ते ध्यान लगा के सुनबे मैं तोला राम जी के अवतार की कथा ला बतावत हूँ कहे सिया राम। आप सब जानते हो सिया राम परमात्मा राम हावे तेन हर ये संसार सागर में जन्म ले है कहे सिया राम। सबले पहली तो राम के जन्म के कथा ला जाए के पहली सिया राम सबले पहली राम हरे ते हरे कौन एला जाने के प्रयास करथन कहे सिया राम। सबले पहली जानन राम हरे कौन सिया राम ता राम कथे कौन ला राम कौन हरे सिया राम आप सबके मुंह से आवाज आना चाहिए राम कौन है सिया राम राम कौन है तक हिस राम हावे तेन हर भगवान है सबके जवाब ही रथे कहे सिया राम। वास्तविक बात सिया राम राम हर भगवान हरे फिर राम कौन है तेन में चर्चा करे के प्रयास करन सिया राम। जब तक के राम ला नहीं जानबो ना तब तक राम के कथा समझ में आने वाला नहीं है कहे सिया राम। सबले पहली राम हरे कौन सिया राम तब राम हरे कौन तेला कौन हर बताथे ओकर नाम हर सिया राम। आप जब का जनमानस बैठे हो एक बार अपन अपन मुंह से राम बोल के देखो राम कहीं के देखो अपन अपन मुंह ले सिया राम ले निवेदन हावे आप सबसे राम कहीं के देखो रा और माँ राम रा कबे ते मुंह हर का होते सिया राम खुलते रा और माँ कबे ते मुंह हावे तेन हर बंद हो जाते तब राम कोने जीवन मरण के चक्कर ले जेन हर जीवात्मा ला मुक्त कराए सिया राम वही हर राम आए कहे सिया राम। राम हरे कौन सिया राम रा अर्थात रमण करने वाला माँ अर्थात मुझ में आज भगवान भोलेनाथ कथे पार्वती मैं राम के बारे में बतावत हूँ ध्यान लगा के सुनबे कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला कथे भवानी सबले पहली ते राम के बारे में पूछे है सिया राम अवश्य तोर मन में कोई ना कोई राम के बात अवश्य चलत हो ही कहे सिया राम। सबले पहली ते मोला बता पार्वती ये संसार में ते हर के झर राम ला जानथस सबले पहली मोला बता देते कहे सिया राम। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती ला किस पार्वती के झर राम ला जानथस पार्वती मैया कथे प्रभु के झर राम ला कथो सिया राम तो ये संसार में मैं चार झर राम ला जानथो कहे सिया राम। के झर राम की सिया राम चार झर राम और चार झर राम हरे कौन कौन माता पार्वती हावे भगवान भोलेनाथ ला बतावा थे कहे सिया राम। एक राम ये दशरथ कर बेटा एक राम घट घट में लेता राम एक राम ये सारा जगत रचाया एक राम सारे जगत से न्यारा कहे सिया राम। माता पार्वती हावे तेन चार झर राम लग ही सिया राम चार झर राम कौन कौन तक ही एक राम दशरथ कर बेटा अयोध्या नामक प्रदेश सिया राम जी हाँ के राजा है राजा दशरथ जेकर बेटा के नाम है राम कहे सिया राम। दूसरा राम सिया राम एक राम घट घट में लेटा जतना पुरुष वर्ग हन सिया राम अपन माथ में जिन जगह तिलक लगाथन सिया राम जतका पुरुष वर्ग अपन माथ में जिन जगह तिलक लगाथन ये कथे त्रिकुटी और जतना मातृशक्ति है अपन माथ में जिन जगह बिंदी लगाथे सिया राम ये जगह ला त्रिकुटी बताए गए है कहे सिया राम। और ये त्रिकुटी में आत्मा स्वरूप परमात्मा हावे तेन हर विराजमान है सिया राम।
माता पार्वती हावे तेन हर कहा थे यही ला एक राम घट घट में लेटा कहे सियाराम। जय सिया राम। माता पार्वती मैया की ही तीसरा राम, एक राम सारा जगत रचाया ये चराचर संसार की रचना करने वाला, वहु एक जन राम है कहे सियाराम। जय सिया राम। चौथा एक राम सारे जगत से न्यारा, वो चौथा नंबर के राम ये दुनिया के मोह और माया से कोई लेना देना नहीं है सियाराम। रमता जोगी बहता पानी और जहाँ शुरू खत्म कहानी कथे सियाराम। जय सिया राम। चार प्रकार के राम के बारे में माता पार्वती है सियाराम। आज बाबा भूत भावन भोलेनाथ ला बताए है कहे सियाराम। जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ हावे पार्वती मैया के बात ला सुने कथे पार्वती जेन राम ला में जपथो सियाराम, जेन राम ला में तस्थो ते राम ला ते जाना था और जान के भी अनजान हस। आज भी राम के बारे में तोला बतावत हो कहे सियाराम। जय सिया राम। ओ राम भोलेनाथ रहा तेरे माता पार्वती रखते पार्वती सबले पहली राम हावे ये संसार में जन्म धरे है सियाराम। और जन्म धरे है तेकर कारण ला सबले पहली जानना पड़ी कहे सियाराम। जय सिया राम। परमात्मा हावे ये संसार में अवतार ली सियाराम। सबले पहली भगवान ये संसार में जन्म ली, तब बिना कारण भगवान ये संसार में अवतार ने ली, सोही कहे सियाराम। जय सिया राम। सबले पहली तो कईयो वक्ता मन के कहना है, कईयो के कहना है सियाराम का कि भगवान हावे ये संसार में जन्म ली, भगवान हावे ये संसार में प्रकट हुई, भगवान हावे तेरे संसार में अवतार लीस कहे सियाराम। जय सिया राम। वास्तविक में भगवान ये संसार में अवतार ले है सियाराम। अवतार कथे काला आ मतलब अतुलनीय, वह मतलब वंदनीय सियाराम। ता मतलब तारणहार, रा मतलब रक्षा करने वाला कहे सियाराम। जय सिया राम। जेन हर अतुलनीय है, वंदनीय है, तारणहार है सियाराम। जेन हर सबसे रक्षा करने वाला है भी हर परमात्मा है कहे सियाराम। जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ की हिस पार्वती सबले पहली परमात्मा के अवतार के कारण जानना पड़ी कहे सियाराम। जय सिया राम। रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज है सियाराम। बालकांड में भगवान के अवतार के बारे में लिखे हैं कहे सियाराम। जय सिया राम। गोसाई जी महाराज के है सियाराम का राम राम जन्म कर हेतु अनेका हो रामा सिया राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका कथे सियाराम। ये पर संसार में भगवान हावे तेन हर अवतार में है सियाराम।
त कईयो ऐसा घटना घट रहे है, कैसनो ऐसा बात हो है सिया राम। एक बाद में परमात्मा हावे तेरे संसार में जन्म ले है, अवतार ले है, कहे सिया राम। सबले पहली कारणे ला जाने के प्रयास करन सिया राम। ता कारणे के बारे में रामचरितमानस में कतको अकर बात ला लिखे है, कहे सिया राम। फिर भी एक दूठन कारण ला जाने के प्रयास करथन सिया राम। भगवान भोलेनाथ की इस पार्वती कारण जानना पड़ी। एक कारण है देव ऋषि नारद, कहे सिया राम। भगवान के अवतार के एक कारण है देव ऋषि नारद सिया राम। अब मानस कथे नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद कौन है सिया राम? तो श्री हरि विष्णु जी के परम भक्त है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के परम भक्ति करने वाला आए, कहे सिया राम। अब नारद जी के कारण घलो के भगवान ला ये संसार में अवतार लेना पड़े है सिया राम। तब आप सब जानते हो एक बार के बाद जब नारद जी महाराज हावे तेरहर विश्व मोहनी ला देखी सिया राम। भगवान जब विश्व मोहनी के रूप ला बनाए रही, कहे सिया राम। विश्व मोहनी के रूप ला जब देव ऋषि नारद देखे हावे ना, तो नारद के मन में विश्व मोहनी ला पाए की अभिलाषा हो गए सिया राम। नारद कथे कतिक दिन ले बिना करताल ला धरे रहूं और भगवान के भक्ति ला करत रहूं, कथे सिया राम। देव ऋषि नारद कथे बिना करताल ला मढ़ाते हो और विश्व मोहिनी सन में स्वयंवर ला रचाते हो और सुंदर इला अपन घर वाली बनाते हो, कथे सिया राम। विश्व मोहिनी ला देखे नारद के मन में काम जाग गए सिया राम। नारद हावे तेनार विश्व मोहिनी ला पाए वर श्री हरि विष्णु जी के आराधना करी। भगवान वरदान दे बरईस, कहे सिया राम। जब विष्णु जी वरदान दे बरईस, नारद ला कथे बोल बेटा नारद का बात हो के जेकर कारण ते मोला बुलाह सिया राम। देव ऋषि नारद कथे प्रभु विश्व मोहिनी ला देखे हो अब बोला देख के मोला बिहाव करे की इच्छा हो है, कहे सिया राम। मैं आप ला एकर कारण बुलाए हो सिया राम कि आप मोला अपन रूप ला सुंदर 2-4 दिन पर उधारिन दे दे रहते हो। विश्व मोहिनी ला स्वयंवर में जीतते हैं सिया राम। कहन में आपके रूप ला अपना सादर वापस कर देते हो, कहे सिया राम। देव ऋषि नारद हावे तेन कथे अपन रूप ला मोल दे देते हो सिया राम। भगवान विष्णु जी कथे जा बेटा नारद जैसन में तोर भला हो जाए वो सने वरदान तोला में देवत हो, कथे सिया राम। नारद हावे तेन आशीर्वाद पैस विश्व मोहिनी स्वयंवर में चल दी सिया राम। नारद विश्व मोहिनी स्वयंवर में जतका राजा महाराजा पहुंचे हैं वो जगह में सुंदर लाइन में जाके खड़े हो गए हैं, कहे सिया राम। देव ऋषि नारद जब विश्व मोहिनी स्वयंवर के वरमाला ला धरे वो मार्ग में चले बर लगे सिया राम। नारद हावे तेन सोचा थे मैं सबले सुंदर हो काबर भगवान श्री हरि विष्णु जी अपन रूप ला मोला देहे, कहे सिया राम। तब विश्व मोहिनी स्वयंवर के वे वरमाला ला मोरेच गला में डाल ही कौन सोचा थे नारद हर सिया राम। विश्व मोहिनी नारद जी के तीर में गीस नारद सोचा थे विश्व मोहिनी और स्वयंवर के वरमाला ला मोरेच गला में डाल ही आखिल मुन के नारद अड़बड़ के खुश रहा, कथे सिया राम। विश्व मोहिनी रहा ते नारद जी ला देखे बिना देखा करके सिया राम आगे बढ़ गए और जाके एक सुंदर राजकुमार के गला में जाके वरमाला ला डाली, कहे सिया राम। जब ये बात ला देखी देव ऋषि नारद हर की विश्व मोहिनी एक राजकुमार के गला में वरमाला डाले है सिया राम। नारद हावे तेन सब बात ला जान रिस कथे प्रभु आज आप मोर संग छल कर में आप ला रूप मांगे रहे हो सिया राम। आप मोर संग में छल कर दे जाओ प्रभु आज मैं मोर घर गृहस्थी बसहूं कह रहे हो परिवार बसहूं कह रहे हो सिया राम। ये सपना आपके कारण चकनाचूर हो गए, कहे सिया राम। देव ऋषि नारद हावे तेन भगवान श्री हरि विष्णु ला कथे प्रभु आज आपके कारण मैं घर गृहस्थी बसहूं कह रहे ये सपना चकनाचूर हो गए सिया राम। ये नारद के श्राप है आप ला प्रभु। ये संसार सागर में आप ला एक दिन जन्म लेना पड़ी। आप जन्म ले हो तब नारी के वियोग में कल्पना पढ़ी, कहे सिया राम। वास्तविक बात देव ऋषि नारद के श्राप भगवान राम ला लगी सिया राम।
ये संसार में जन्म ली सियारा। नारद एक ठनऊ श्राप तीस का मोर रूप लते एक वानर के बना दे हस, प्रभु एक बंदर के बना दे हस, जा एक ठन श्राप ला औधर, जब ते ये संसार में जन्म लेबे और तोर ऊपर विपत्ति आ जाई, संकट आ जाई, तो तोला इंसान के संगति नहीं मिले, वो बेंदरा भालू मन के संगति मिल ही कथे सियाराम। वास्तविक बात, भगवान जब माता जानकी के हरण हो गए जंगल में भटकी सियाराम, तो हनुमान जी नन्ही सुग्रीव अंगाधिकर मन से सबके सर में भेंट हुई, कौन है वानर रे कहे सियाराम। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हरि गुण लगा लेना रामा, प्रभु गुण लगा लेना राम। ये दे जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हरि गुण लगा लेना जिंदगी के नहीं है ठिकाना, हरि गुण लगा लेना प्रभु गुण लगा लेना। पुण्य के मेला में जाते घूमेला करिया गंगा स्नान, पुण्य के मेला में जाते घूमेला करिया गंगा स्नान, लेते मेरा चढ़ा मेरा चढ़ा काया माया के नहीं है ठिकाना, काया माया के नहीं है ठिकाना, समय के बाद हे सियाराम, देव ऋषि नारद के कारण खलो भगवान ये संसार में अवतार लेना पड़े हे सियाराम। दूसरा कारण राजा मनु और रानी शत्रुपा कहे सियाराम। राजा मनु रानी शत्रुपा हे सियाराम, जैन मनहर बूढ़त काल में भगवान श्री हरि विष्णु जी के आराधना ला करत रही कहे सियाराम। भगवान श्री हरि विष्णु जी वरदान देव रही, आशीर्वाद देव रही, मनु और शत्रुपा ला कथे कस मनु का बात हो गए जेकर कारण तुमने संसार में मला याद करे हो सियाराम, वो बात ला मोला बता देते हो कहे सियाराम। राजा मनु और रानी शत्रुपा बात ला सुने कथे प्रभु, हमन आपला ये सेती बुला हन सियाराम कि हमार कुल में हमला आपे के जैसे संतान हावे तेनार बेटा के रूप में चाहिए कहे सियाराम। भगवान के श्रद्धि से बेटा मांगे है सियाराम, तब श्री हरि विष्णु के समान ये दुनिया में संसार में कोई नहीं है। भगवान विष्णु कथे सुन मनो सुन शत्रुपा, ये समय में मैं तुम्हारे कुल में बेटा बन के जन्म नहीं ले सकूं सियाराम। फिर तुम्हारा वरदान मांगे हो तो तुम्हारा वरदान अवश्य देते हो। अवैया समय में जब तुम्हार मन के पुनर्जन्म होई सियाराम, मनु तोर नाम होई दशरथ अयोध्या कुल के राजा होबे, तो रानी बनी माता शत्रुपा जेकर नाम हर कौशल्या होई कहे सियाराम। वही समय में मैं तुम्हार कुल में बेटा बन के जन्म लूं सियाराम, आओ बेटा बन के तुम्हार कुल के भाग ला जगह हूँ कहे सियाराम। आज मनु और शत्रुपा के कारण घलो भगवान ला ये संसार में जन्म लेना पड़ी सियाराम। यही आगे चल के अयोध्या नामक प्रदेश हुई सियाराम,
जी हाँ के राजा हर राजा दशरथ हुई कहे सियाराम। जय सिया राम अयोध्या नामक प्रदेश से सियाराम जी हाँ के महाप्रतापी राजा और राजा दशरथ जी महाराज ही कहे सियाराम। जय सिया राम राजा दशरथ जी महाराज सियाराम जैन अयोध्या के महाप्रतापी राजा है, जेकर जीवन में 3 जन नारी रही सियाराम। 3 रानी राजा दशरथ के जीवन में रही। एक तो है कौशल्या मैया, दूसरा है सुमित्रा मैया और तीसरा है कैकेयी मैया कहे सियाराम। जय सिया राम राजा दशरथ जेकर 3 जन रानी रही सियाराम, लेकिन जीवन के विडंबना देखा राजा दशरथ के जीवन में चौथापन आगे रही से वृद्धा अवस्था हावे तेनहर आगे रही से कहे सियाराम। जय सिया राम राजा दशरथ के जीवन में सियाराम चौथापन हर आगे है सियाराम। आज ले राजा दशरथ के घर में एक क्षण बाल गोपाल के दर्शन नहीं है कहे सियाराम। राजा दशरथ जे हर इतना महाप्रतापी राजा है सियाराम, जेकर घर में बुढ़त काल में आज भी सियाराम चौथापन आ गए है, शरीर वृद्धा अवस्था के आगमन कट रहे हैं सियाराम। राजा दशरथ के जीवन में चौथापन आ गए, लेकिन विडंबना ला देखा आज भी राजा दशरथ के घर में एक जन नोनी बाबू के दर्शन नहीं है कहे सियाराम। सोच के देखन सियाराम राजा दशरथ तेनहर कितना महाप्रतापी राजा है। वतका बड़े महाप्रतापी राजा हुए के बाद में भी महाराज दशरथ के जीवन में वो समय आई सियाराम कि संतान के दुख ला राजा दशरथ ला देखे ला पड़े ही कहे सियाराम। एक दिन के बाद रहा है सियाराम, महाराज दशरथ हावे तन अयोध्या प्रदेश के बगीचा में टहले बरगीज, और बगीचा में टहले बरगीज तब एक पेड़ के खोंदरा में देखते कहे सियाराम। पेड़ के खोंदरा में देखी सियाराम 2 ठन चिड़ई बैठे रहा है, और 2 ठन चिड़ई बैठ के अपन चोंच में दाना धर रहा है, अपन पीला मल्ला खवावत रहा है कहे सियाराम। चिड़ई मन अपन पीला ला दाना खवात रहा है। दशरथ जी महाराज हावे तेन देखी कहते हे प्रभु, आज ये नान नान चिड़ई चिरगुन ला लोग लइका के सुख मिल गए सियाराम। फिर मैं मन के तन धर के आहूं, आज रे एक क्षण लोग लइका के दर्शन नहीं है कहे सियाराम। दशरथ जी महाराज हावे तेन हर चिड़ई मल्ला दाना खवात देखिस ग्लानी से भर के कथे प्रभु, आज मैं कौन जीवन में इसे कौन सा कर्म करे सियाराम, जेकर आज ये जीवन में मोरा ये दिन देखे बर पड़ा थे कहे सियाराम। चिड़ई मल्ला दाना खवात देखिस राजा दशरथ के आंख से आंसू बह गए। दशरथ जी महाराज रोए बरकर लगिस कथे प्रभु, कौन जन्म में मैं का कर्म करे हो सियाराम, आज ये जन्म में कौन होला नहीं दिखा, फिर भी ये दिन हर मोला देखे बर मिल गए कहे सियाराम। दशरथ जी महाराज हावे तेन कथे प्रभु, मैं ये संसार में इससे कोई जीव नहीं है जेकर जीवन में मैं हर दुख दे हो सियाराम। ये संसार के कोई व्यक्ति ला मैं हर दुख नहीं दे, लेकिन आज मोर जीवन में ये दुख आ गए है सियाराम कि आज मैं मर जाऊं कि मोर अर्थी के कंधा देवैया के दर्शन नहीं है कहे सियाराम। जय सिया राम मैं मर जाऊं तो मोर अर्थी के कंधा देवैया के दर्शन नहीं है परमात्मा, मैं मर जाऊं ते मोर मुंह के माटी के हेरैया के दर्शन नहीं है कहे सियाराम। दशरथ जी महाराज ग्लानी से भर गए। राजा दशरथ हावे तेन कहे बर लगिस प्रभु, आज मैं ये जीवन में इसे कौन सा कर्म करे सियाराम, जेकर कारण ये संसार में मोला ये दिन देखे बर मिल गए, जेन में आज मैं मर जाऊं, कब काल ही शरीर से प्राण निकल जाही तेकर कोई ठिकाना नहीं है सियाराम। कब मैं मर जाऊं, मोर शरीर से प्राण निकल जाही, मरे के बेरा में मोर घर में डिही में दिया बरैया के दर्शन मोला नहीं है कहे सियाराम। दशरथ जी महाराज ग्लानी से भर गए है सियाराम। महाराज दशरथ हावे तेन हृदय में ढांढस बंधाए के प्रयास करते, अश्रु के धारा महाराज दशरथ के आंसू से आंख से बहे बर लगा थे कहे सियाराम। जीते भी लकड़े मर के भी लकड़े, देख तमाशा लकड़ेगा, भी लकड़ी मर के भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का होना, भी लकड़ी मर के भी लकड़ी।
देखी तमाशा लकड़ी का हो राम। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का हो राम। तुझे भी लकड़ी मर के भी लकड़ी, देखी तमाशा लकड़ी का हो राम। तुझे भी लकड़ी मर के भी लकड़ी, देखी तमाशा लकड़ी का हो राम। आज महाराज दशरथ हावे तिनहर आंख से आंसू बह गए सियारा। महाराज दशरथ हावे तिनहर कथे हे प्रभु, ऐसे कौन सा जन्म के मोला सजा मिला थे सियारा, जेन हर आज मोला ये संसार में ये दिन हर देखे बर मिल गए हैं कहे सियारा। राजा दशरथ जी महाराज के आंख से आंसू बहे बर लग के महाराज दशरथ अपन आप ल संभाले नहीं सकत है। अश्रु के धारा हावे ते निरंतर बुहावत जावत है कहे सियारा। राजा दशरथ के आखिले रामा, आंसू के धारा बहावे राम। देखी लकड़ी मर के भी लकड़ी, देखी तमाशा लकड़ी का हो राम। लकड़ी लकड़ी देखी तमाशा लकड़ी का हो राम। देखी लकड़ी मर के भी लकड़ी, देखी तमाशा लकड़ी का हो राम। आज महाराज दशरथ हावे तिनहर रोए बर लगे हैं सियारा। जेन जगह में राजा दशरथ महाराज रहा वो जगह में धड़ाम से गिर गए सियारा। आंख से आंसू बहे बर लगे महाराज दशरथ कथे प्रभु, ये जीवन में मैं जिन कर्म करे हो सियारा, आज कहीं ना कहीं वो कर्म करे होते कर निवारण तू कौन हो जगह हो ही कहे सियारा। महाराज दशरथ हावे तिनहर सियारा आज मन में सोचे बर लगे हे प्रभु, आज गलती कर रहे होते कर कारण कोई ना कोई बात के कारण और जीवन में ये समय आए है सियारा। ऐसे कोई ना कोई जीव होई, ऐसे कोई ना कोई व्यक्ति होई सियारा, जेकर तीर में मैं जहूँ जा करके जब वो बात ला बताहूँ कहे सियारा। दशरथ जी महाराज हावे तेरे आंख से बहते आंसू ला पूछे है सियारा। आंख से बहते आंसू ला पोंछ करके महाराज दशरथ हावे तेनहर आज अपन गुरु के तीर में जाए के बात ला सोचे है कहे सियारा। महाराज दशरथ के गुरु हावे कुल गुरु हरे तेर हरे कौन सियारा। तब महाराज दशरथ के अयोध्या प्रदेश के कुल गुरु है गुरु वशिष्ठ जी महाराज। राजा दशरथ हावे तेनहर कथे क्यों ना मैं गुरु के तीर में जाऊं और गुरु ला जाके सब बात ला बताऊं। गुरु हावे तेन अवश्य कोई ना कोई रास्ता बता ही कहे सियारा। महाराज दशरथ हावे तेनहर आंख से बहते आंसू ला पूछिस मन में ढांढस बंधइस। आवाज अपन गुरु के तीर में जाए पर लगत है कहे सियारा। गुरु गृह गया हो तुरंत मही पाला, और चरण लागी करी विनय विशाला कथे सियारा। राजा दशरथ जी महाराज हावे तेनहर अपन गुरु के तीर में गी सियारा। गुरु वशिष्ठ जी के तीर में जा करके चरण में महाराज दशरथ गिर गए और जा करके चरण में गिर के गुरुदेव ला कहे बर लगा थे कहे सियारा। जैसे चरण में राजा दशरथ गुरु महाराज के गिरे रहा सियारा। गुरु वशिष्ठ जी हावे तेन कथे कस बेटा दशरथ एकर से पहली ते जब जब मोर तीर में आस सियारा तब बड़ प्रसन्न मुद्रा में आस बड़ खुश रहस, लेकिन आज ते मोर तीर में आस बड़ उदास दिखा था। ऐसा का बात हो गए कहे सियारा। राजा दशरथ हावे ते गुरु वशिष्ठ जी ने कथे काला बताओ गुरुदेव आप सब बात के जानने वाला हो। मोर जीवन में सियाराम आज का दुख बीता थे तेल आप सब ला जाना थो कहे सियाराम। महाराज दशरथ हावे तेन गुरु वशिष्ठ जी ला कथे गुरुदेव मोर जीवन के चौथा बना गए है सियाराम। ये शरीर हावे तेन जरा अवस्था की ओर प्रस्थान कर डरे है सियाराम। कब काल के बुलावा ही मोर शरीर से प्राण निकल जाही तेकर कोई ठिकाना नहीं है। मैं यही बात ला जाने बरा हूँ गुरुदेव का मैं मर जाऊं तब मोर अर्थी के कंधा देवैया के दर्शन होही कि नहीं होए कहे सियाराम। मैं मर जाऊं गुरुदेव
ते मोर मुंह के माटी हेरैया अही की नहीं आए सिया राम। मैं मर जाऊं तो मोर डीहिन दिया बरैया अही की नहीं आए कहे सिया राम। जय सिया राम। राजा दशरथ हावे गुरु वशिष्ठ जी ला बताए है। गुरु हावे तेन राजा दशरथ के बात न सुने कथे बेटा दशरथ चिंता झन कर। ते चिंता झन कर दशरथ धैर्य रख। एक समय अही सिया राम तोर घर में एक जन नहीं बेटा 4 जन बेटा होई। बस तोला धैर्य रखना है कहे सिया राम। राजा दशरथ विपत्ति में पड़ी गुरु के तीर में गी सिया राम। गुरु हावे जब तीर में पहुंचिस तो गुरु एके बात कीस बेटा दशरथ धैर्य रख, चिंता झन कर, सब्र रख, एक दिन समय अही। सोच के देखन दशरथ जी महाराज बुढ़ा के तेकर बाद भी गुरु हावे तेन कहा थे बेटा धैर्य रख। आज के कलयुग में आदमी ला कहीं कोनो चीज के सबर रख। आज ला कलयुग के आदमी ला सबर नहीं है, वो तो लाहो लेवा थे कहे सिया राम। गुरु के तीर में गए है राजा दशरथ। गुरु की बेटा सब्र रख, समय अही। एक नहीं 4 बेटा मिल ही सिया राम। सोच के देखा आज कलयुग में कोनो जीव ला कहीं दे बेटा सबर रख, समय ही तोर ऊपर परमात्मा के कृपा होई। कलयुग के मन के हावे ते सबर नहीं रख सके कहे सिया राम। सोच के देख लेना आज कलयुग के जीव के पास में सबर नहीं है। नीते एक उदाहरण है जेकर पास में खेत है सिया राम, और अपन खेत के मेड़ ला काट काट के चान चान के नान चुन कर डरत है, ताकि जतका अगर खेत के मोट धान बोआतीस, धान हर बाड़तीस 3100 रुपया बेचते देकर पैसा हर खस खस ले मिलतीस कथे सिया राम। आज के जीव के जीवन में सिया राम सब्र नहीं है, धैर्य नहीं है सिया राम। दशरथ जी महाराज ने गुरु की बेटा सब्र रख, एक दिन समय अही। एक नहीं 4 बेटा हो ही कहे सिया राम। हर हो धीर हो हई सुत चारे रामा, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी कथे सिया राम। एक नहीं बेटा 4 बेटा के दर्शन हो ही तोला। कब? जब ते धैर्य रखबे। गुरु वशिष्ठ जी हावे राजा दशरथ लगते बेटा एक उपाय बतावत होते, उपाय लतोला करना है कहे सिया राम। राजा दशरथ ला गुरु की बेटा यही छत्तीसगढ़ महतारी के एक कोरा में एक जिला है, जिला धमतरी सिया राम। और जिला धमतरी में एक जगह है, जो जगह के नाम है सिहावा कहे सिया राम। और वो सिहावा पर जगह में सिया राम सिहावा पहाड़ी के रूप में एक जगह हावे दिन हर विद्यमान है कहे सिया राम। सिहावा नामक स्थल में सिया राम सिहावा पहाड़ी है, जहाँ के रहने वाला है श्रृंगी ऋषि महाराज कहे सिया राम। गुरु महाराज की बेटा तोला वो सिहावा पहाड़ी ले श्रृंगी ऋषि ला बुलाना है। अब बुला करके अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ ला करवाना है कहे सिया राम। श्रृंगी ऋषि अही आकर के पुत्रेष्टि यज्ञ कर ही सिया राम। यज्ञ के प्रसादी द्वारा, यज्ञ के प्रताप के द्वारा एक प्रसादी प्राप्त हुई। और प्रसादी के फल स्वरूप तोर घर में 4 बेटा के आगमन हो ही कहे सिया राम। आज ये बात गुरु वशिष्ठ जी हावे राजा दशरथ ने बताए है सिया राम। दशरथ जी महाराज गुरु के चरण में प्रणाम करे हैं, विदा मांगे हावे अयोध्या पहुँचे बर लगा थे कहे सिया राम। दशरथ जी महाराज परमात्मा के नाम ला लेवत लेवत कहा थे, हे प्रभु तोर घर में देर भले है परमात्मा, लेकिन अंधेर नहीं है कहे सिया राम। आज राजा दशरथ हावे सिया राम भगवान के नाम ला लेवत लेवत अयोध्या की ओर चले बर लगा थे कहे सिया राम। दशरथ जी महाराज हावे तेनहर कहा थे सिया राम का, मोरे राम बल अंगनाली पहुरा चौका पूरा मोरा, पीताम्बर ले आहूं मोरे राम मोरे राम
आज राजा दशरथ रहा है सियाराम अयोध्या प्रदेश में पहुंचे भर लगे है कहे सियाराम। महाराज दशरथ अयोध्या में पहुंची मंत्री सुमंत ला बुलाए सियाराम। मंत्री सुमंत ला बुला के महाराज दशरथ कथे सुमंत गुरु के तीर में गिर हूँ गुरु हर उपाय बता है कहे सियाराम। गुरु के तीर में गिर हूँ सुमंत गुरु उपाय बता है। हम अल्लाह हमारा अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ कराना है और श्रृंगी ऋषि ला बुलाना है कहे सियाराम। श्रृंगी ऋषि यही आ करके यज्ञ कर ही सियाराम। यज्ञ के प्रसादी प्राप्त हुई देकर द्वारा हमारे घर में 4 बेटा के आगमन होना है कहे सियाराम। आज राजा दशरथ मंत्री सुमंत ला बता है सियाराम। सुमंत हावे तेन न्योता पठोइस श्रृंगी ऋषि ला महाराज ला जाके सब बात ला बताइस कहे सियाराम। श्रृंगी ऋषि महाराज न्योता पाहे सियाराम। सुंदर अयोध्या में पुत्रेष्टि यज्ञ के तैयारी होइस कहे सियाराम। जैसे ये हिंगनझर में आज ये पंडाल लगे है सियाराम। यज्ञ कुंड बनाए गए हैं अयोध्या प्रदेश में। वो पुत्रेष्टि यज्ञ बर सुंदर यज्ञ कुंड बनाए गए हैं कहे सियाराम। अब आप सब जानते हो सियाराम कि श्रृंगी ऋषि महाराज हावे अयोध्या में अही आकर के यज्ञ करी। यज्ञ के द्वारा प्रसादी प्राप्त हुई जेकर द्वारा 4 बेटा के आगमन राजा दशरथ के घर में होना है कहे सियाराम। भगवान हावे तेर हर बेटा बन के काकर घर में जन्म ली सियाराम। दशरथ और कौशल्या के घर में कहे सियाराम। भगवान दशरथ और कौशल्या के घर में बेटा बन के जन्म ली सियाराम। फिर सोच के देखन मानस प्रेमी श्रोता समाज राजा दशरथ और माता कौशल्या के ऐसे कौन सा विशेषता रही सोई सियाराम जेकर कारण ये दुनिया के बाप हर बेटा बन के अवतार ले हे कथे सियाराम। सोच के देखन मानस प्रेमी श्रोता समाज कि दशरथ जी महाराज माता कौशल्या में से कौन सा गुण रही सोई जेकर कारण दुनिया के बाप हर बेटा बन के अवतार लेबर तैयार हो गए सियाराम। तब मानस में राजा दशरथ के बारे में चर्चा किए गए है कहे सियाराम। मानस के बाल कांड दोहा क्रमांक 188 के ऊपर में चौपाई में गोसाई जी महाराज राजा दशरथ के विशेषता लिखी सियाराम। गोसाई जी महाराज की हिन कहे सियाराम। हर मधुरन धर गुण निधि ज्ञानी हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ के विशेषता लिखी सियाराम कि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय भक्ति भक्ति सारंग पानी। महाराज दशरथ कैसना है सियाराम तो धर्म के धुरंधर है धर्म नीति के जानने वाला धर्म नीति के मानने वाला महाराज दशरथ है कहे सियाराम। जेकर पास में गुण के भंडार है सियाराम। गुण निधि ज्ञानी निधि मतलब होते संचय जेकर मतलब होते खजाना सियाराम। राजा दशरथ के पास में गुण के भंडार है। राजा दशरथ हावे तेन महाप्रतापी है कहे सियाराम। जय सियाराम। चलिएगा ध्यान चाहूंगा डोमार भैया जी आप के पास 5 मिनट शेष है। ससम्मानित उसके बाद जय सियाराम जय सियाराम। चाहूंगा श्री संगी जहुरिया राम धुनी मंडली ग्राम बोहारा जिला बालोद प्रदेश छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों का ध्यान चाहूंगा। आपकी पावन प्रस्तुति 5 मिनट बाद इसी पावन मंच पर होनी है। आप कृपया अपनी तैयारी पूर्ण कर लेंगे। संगी जहुरिया राम धुनी मंडली ग्राम बोहारा जिला बालोद प्रदेश छत्तीसगढ़। जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम जय सियाराम सियाराम। सियाराम। आज राजा दशरथ के पास में वो विशेषता है सियाराम। राजा दशरथ के पास में 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री राजा दशरथ अपन काबू में रखी सियाराम। 10 इंद्री ला काबू में रखी तेकर से राजा दशरथ ला भगवान हर बेटा के रूप में मिले हैं। आज वास्तविक में राजा दशरथ के वो कर्म रही सियाराम जेकर कारण राजा दशरथ ला भगवान बेटा के रूप में मिलते कहे सियाराम। माता कौशल्या के भी विशेषता रही सियाराम।
मानस के बाल का दोहा क्रमांक 188 की हिस्ना कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत कहे सियाराम। माता कौशल्या कैसना है सियाराम? तब पति परमेश्वर के पूजा करने वाली है, पति के सेवा करने वाली है, पूजा करने वाली है कहे सियाराम। इस दिन परमात्मा के चरण रज के सेवा करने वाली है सियाराम। आज ये कर कारण घलोक माता कौशल्या ला भगवान ला अपन गर्भ ले जन्म दे के सौभाग्य मिले है कहे सियाराम। आवन सियाराम प्रसंग में यही कर विराम देथो काबर मर्यादा के मंचे जतका अकन बात आप सबला अच्छा लगी सोही सियाराम। जतका अकन बात आपला अच्छा लगी सोही वाला संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी के मानहू सियाराम। और जतका अकन बात मोर मुख से गलत निकल की सोही ना तो अपन लइका जान के सादर क्षमा करहु कहो सियाराम। आवन यही भाव के साथ में आप जम्मो के बीच में अंतिम भजन के साथ सादर विदा चाहबो कि सुरता ला राखे रहू झन बुलहु बात ला कैसना सियाराम। रात है तो दिन भी होगा सियाराम, रात है तो दिन भी होगा सियाराम, और बादल है तो बरसात भी होगा सियाराम। जिंदगी रही मेरे मानस के संतों तो कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पे जरूर मुलाकात होगा सियाराम। कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे जरूर मुलाकात होगा सियाराम। आवन आप सबके बीच में अंतिम भजन फिर सादर विदा। हाँ दुनिया के देवता न्योता थो न्योता सबरा सिखाए संत ज्ञानी करेगा गुहार। ये तो लगाड़ा गाड़ा जोहार प्रभु तोरा गाड़ा गाड़ा जोहार राम। दुनिया के देवता सदा सिखाए बजा दे जयकारा लगा दे। आवन सियाराम
वक्त का बेले में कोई ला कष्ट देख प्रयास नहीं करे, लेकिन जाए पैर में कष्ट कहा चाहे दुख कहा, आप सबसे निवेदन है दोनों हाथ ऊपर सियाराम। एक बार परमात्मा के नाम में जोरदार जयकारा में ताली बजना चाहिए, कहो सियाराम। एक बार निवेदन है, ले दोनों हाथ टांगो, निवेदन है सियाराम। काबर ये जगह में बैठे हो तो बैठो तो भगवान के भजन में संकीर्तन में ध्यान लगाना है, कहो सियाराम। निवेदन है सियाराम, हाथ ताली बजा ले अतना पान बजहू, जोर से बाजना चाहिए नहीं, कहे सियाराम। निवेदन है सियाराम, दोनों हाथ ऊपर हो, जोरदार जयकारा में ताली बजना चाहिए। बोल राजा रामचंद्र की जय। एक बार निवेदन ताली बजाओ, निवेदन है सियाराम। रिन्नी बजा और तो समय हुई गए, कहे सियाराम। ताली बजा दे संगी जहुरिया राम धुनी मंडली ग्राम बोहारा जिला वालों छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों के श्री चरणों में आमंत्रण संप्रेषित करे। चलिएगा मानस के पुत्रों, अविलंब मंच पर पधारिएगा। संगी जहुरिया राम धुनी मंडली ग्राम बोहारा जिला वालों प्रदेश छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों के श्री चरणों में आमंत्रण संप्रेषित है। परम तोर पैया राम, हे शारदे मैया राम। चलेगा हृदय से आत्मीय आभार, एक बार जोरदार सम्मान में हो तालियां आप सभी की ओर से। कि बस्तर गाए जीवन सरगम सस्य श्यामला सुकुमारी, कि बस्तर गाए जीवन सरगम सस्य श्यामला सुकुमारी, विश्व में फैली तेरी आंचल, जय हो छत्तीसगढ़ महतारी, जय हो छत्तीसगढ़, जय हो छत्तीसगढ़ महतारी। माँ छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ये पावन ग्राम हिंगनझर, जहाँ निरंतर 2 दिवसीय संगीतमय भव्य रामधुनी प्रतियोगिता का आगाज इस मंच के माध्यम से हुआ है। साथियों, प्रथम पुष्प के रूप में हम श्री जय भोले लोक सांस्कृतिक रामधुनी मंडली ग्राम डोकला विकास खंड चारामा जिला उत्तर बस्तर कांकेर प्रदेश छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों को हम इस मंच पर पा रहे थे। श्रीमद रामचरित मानस के को आधार मानते हुए कवि कुल शिरोमणि पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय संध्या वंदने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के दायित्व का निर्वहन करते हुए हम सभी को श्री राम जन्म की कथा का रसपान करा रहे थे श्रद्धे बड़े भैया डोमार यादव जी। एक बार सम्मान में जोरदार ताली बजा दीजिएगा। श्रीमद रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 121 के पहला नंबर की चौपाई, सोई जस गाई भगत भाव तरही, कृपा सिंधु जन हित राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। इस पावन कथा प्रसंग पर आप चर्चा कर रहे थे। निसंदेह राम जी का जन्म कैसे हुआ हम सब जानने का प्रयास कर रहे थे। साथियों, आप सभी को बताना चाहूंगा कि भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप ऋषि और जिनके पुत्र विभांडक ऋषि और विभांडक ऋषि के पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि हुए, जो पुत्रेष्ठी यज्ञ के ज्ञाता बने, ऐसे श्रृंगी ऋषि। और ये वही श्रृंगी ऋषि है जो आज धमतरी जिला के समीप सिहावा पर्वत में विराजमान है।
बोलिए श्रृंगी ऋषि बाबा की जय। और श्रृंगी ऋषि ने ही पुत्रेष्टि यज्ञ करके भगवान राम, लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न को इस सृष्टि पर अवतरित किए। ऐसी पावन कथा का रसपान आप सभी कर रहे थे श्रद्धे डोमार यादव जी के श्रीमुख से। आइएगा डोमार भैया, आपका समयदान क्षण स्मरणीय रहेगा। जिन सम्मान, स्नेह और प्रेम के संग हमने आपको इस मंच पर आसन दिया था, चल पड़े उन्हीं सम्मान, स्नेह और प्रेम के संग सादर विदाई हेतु मैं आत्मीय निवेदन करूं आदरणीय महात्मा महावीर जी, आदरणीय केशव पद्माकर जी, आदरणीय महात्मा महावीर जी, आदरणीय केशव पद्माकर जी, आप दोनों सज्जनों से आत्मीय निवेदन अविलंब चल पड़े। मंची गरिमा से विदा होने वाली मंडली श्री जय भोले लोक सांस्कृतिक रामधनी मंडली ग्राम डोकला विकास प्रदेश छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों को मंगल पात्र में रखे मांगलिक वस्तु को भेंट करते हुए अपनी आत्मीयता का परिचय देते हुए साधुवाद ज्ञापित कराने में आयोजक समिति का सौभाग्यता प्रदान करें। चलिएगा विदा पाते पाते एक बार जोरदार सम्मान में होता लिया आप सभी की ओर से आदरणीय डोमार भैया आगत का स्वागत करते सादर करे विदाई, आगत का स्वागत करते सादर करे विदाई, भूल चूक सब माफ करना डोमार भैया, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई, कृपा करे रघुराई। निसंदेह आगत वर्ष में, आने वाले वर्ष में यदि ग्राम हिंगन झरवा से इस मंच को पुनः सजाने में कामयाब होते हैं और इनकी भाव पर आमंत्रण आपकी युगल चरणों तक पहुंचे तो निसंदेह आपकी गरिमामय उपस्थिति इस मंच को पुनः गौरवान्वित करेंगे। और समस्त श्रोता जनों से आगाह है, ये हमारे अंचल के एक ऐसे मंडली है, आपके इस गांव के साथ 3 चैनल बंधा हुआ है। पहला हिंगनझर, दूसरा परसोदा और तीसरा बोईरपारा। लेकिन आपके दर्शन के अभिलाषी थे आदरणीय भाई डोमार यादव जी, आपके ही गांव के लिए एक मंच के लिए अपने टीम को समेत करके चल पड़े हैं। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजा दीजिएगा। ऐसे हमारे अंचल के गौरव भाई डोमार यादव जी बहुत बहुत आत्मीय आभार ज्ञापित करें और आपकी गायन वादन व्याख्यान में भावुक होकर के आपके युगल चरणों में स्नेह राशि संप्रेषित करते हैं। बलातीन चक्रधारी जी 20 रुपए की राशि, मयाराम जी महावीर 50 रुपए की राशि, मुन्ना लाल मंडावी जी 20 रुपए की राशि, दिनेश गावड़े जी सरपंच 100 रुपए की राशि, गीता गावड़े जी हिंगनझर 20 रुपए की राशि। चलिएगा बहुत बहुत आत्मीय आभार, एक बार पुनः जोरदार सम्मान में ताली बजा दीजिएगा कि लाख लाख शुक्रिया, वाह वाह कहेंगे, मंच त्यागने का बस आगाह कहेंगे, आगाह कहेंगे। चलिएगा बहुत बहुत आत्मीय आभार, पुनः जोरदार सम्मान में ताली बजा दीजिएगा और चल पड़े आगंतुक मंडली। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय 2 दिवसीय भव्य संगीतमय रामधुनी प्रतियोगिता 12वां वर्ष 2025 आज प्रथम दिवस और प्रथम दिवस पर द्वितीय पुष्प के रूप में इस मंच को महकाने के लिए चल पड़ी है संगीत जहुरिया रामधुनी मंडली ग्राम बोहारा जिला बालोद प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके स्वागत अभिनंदन हेतु मैं आत्मीय निवेदन करूं श्रद्धे आयोजक समिति के अध्यक्ष देवचंद जैन जी एवं उपाध्यक्ष श्री चैत राम चुरेंद्र जी चल पड़े। आप दोनों सज्जनों से आत्मीय निवेदन कुछ समय के लिए अपनी जगह को छोड़ करके मंची गरिमा में मंचस्थ होने चल पड़े। संगीत जहुरिया रामधुनी मंडली ग्राम बोहारा जिला बालोद प्रदेश छत्तीसगढ़ के मानस पुत्रों को अबीर गुलाल चंदन के साथ चल पड़े। पुनः आत्मीय निवेदन करें आदरणीय देवचंद जी जैन, आदरणीय चैत राम जी चुरेंद्र, आप दोनों सज्जनों से आत्मीय निवेदन चल पड़िएगा शीघ्रता करते हुए अबीर गुलाल चंदन मस्ताभिषेक करते हुए बेच लगा करके स्वागत। और भाई देवेंद्र कुलहरिया जी आइएगा, आप सभी आत्मीय निवेदन।
चलिएगा हमारे बीच मंची गरिमा में अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं बड़े भैया देवेंद्र कुल्हरिया जी और श्रद्धेय श्री नरेंद्र तुर्रे जी। आप आजीवन सदस्य हैं रामधुनी संघ छत्तीसगढ़ के। आप दोनों का सम्मान स्वागत हो। चल पड़े हैं देवचंद जैन जी, चैत राम चुरेंद्र जी। एक बार जोरदार सम्मान में ताली बजा दीजिएगा।